बच्चों आज हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ये वो बीमारी है जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता जो होती है उसको प्रभावित करती है, हमारे शरीर को कमजोर कर देती है। एड्स एक HIV विषाणु यानी कि एक विषाणु जनित रोग है जो कि HIV वायरस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे यानी कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इस दिन हम लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें इसके बारे में समझाते हैं, बताते हैं, उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एड्स किस प्रकार होता है। HIV विषाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर एड्स से ग्रसित हो जाता है, एड्स हो जाता है उस इंसान को और वो इंसान HIV पॉजिटिव कहलाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि HIV वायरस शरीर में प्रवेश किस प्रकार करता है। तो इसके 4 माध्यम हो सकते हैं। 4 माध्यम से HIV हमारे शरीर में प्रवेश करता है। सबसे पहला है संक्रमित सुई या फिर रेजर प्रयोग करने से। अगर किसी व्यक्ति को HIV है और उसकी यूज की हुई सुई या रेजर को कोई और इंसान यूज करेगा तो उसको भी एड्स हो सकता है। दूसरा है असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा। तीसरा संक्रमित व्यक्ति के रक्त से, अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, उसका ब्लड, उसका रक्त किसी नॉर्मल इंसान को चढ़ाया जाए तो उसको भी HIV हो सकता है। और चौथा कारण है संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे भी। अगर कोई महिला गर्भवती है और वो HIV पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को भी ये संक्रमण हो सकता है। अब हम इससे बचाव की अगर बात करें कि इससे हम कैसे अपने शरीर को बचाएं, तो सबसे पहले हमें सुई या रेजर हमेशा अपना ही यूज करना चाहिए और स्टेरिलाइज, कभी भी वैक्सीनेशन करवाएं, इंजेक्शन लगवाएं तो नई सुई का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। तीसरा कभी भी रक्त चढ़वाने से पहले, अगर किसी पेशेंट की इतनी हालत कमजोर है कि उसको रक्त चढ़ाने की जरूरत है तो रक्त हमेशा टेस्ट करके ही चढ़ाना चाहिए कि उस ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये टेस्ट करवाने के बाद ही वो ब्लड चढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, अगला हम किस तरह से बचा सकते हैं। अगर जो है कोई महिला संक्रमित है तो उसका पहले ही टेस्ट होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तो भी उसकी डिलीवरी कंटिन्यू करनी चाहिए। अब जब हम इतना सुन लेते हैं कि एड्स जो है वायरस से फैलता है और सुई से हो जाता है, यूज की हुई चीज़ों से हो जाता है, तो लोगों में इससे बहुत गलतफहमियां हो जाती हैं और फिर उनको जो है बहुत डर लगने लग जाता है और लोग इसमें बहुत वहम करने लग जाते हैं। जिस इंसान को HIV होता है उसके साथ बहुत भेदभाव करते हैं। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि एड्स किन चीज़ों से नहीं फैलता है। तो सबसे पहला एड्स जो है किसी को छूने से, हाथ मिलाने से, किसी के गले मिलने से, उसके यूज़ किए हुए कपड़े पहनने से, उसके साथ एक बर्तन में खाना खाने से नहीं फैलता। ठीक है। दूसरा, अगर किसी कार्यालय में, किसी फैक्ट्री में कोई एड्स पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव इंसान काम करता है तो उसके साथ उस कार्यालय में काम करने से भी एड्स नहीं फैलता है। ठीक है। उसकी प्रयोग की हुई मशीन को या उपकरण को छूने से भी एड्स नहीं फैलता है। एड्स खांसने, छींकने, जुकाम से या फिर उसके ग्लास में पानी पीने से भी नहीं फैलता है। इन 4 माध्यम से ही एड्स फैल सकता है। तो सावधानी ही बचाव है, इसीलिए हमें जागरूक रहना चाहिए और यही जागरूकता अपने आसपास भी फैलाना चाहिए, सबको जागरूक करना चाहिए। समझ में आ गया आपको एड्स के बारे में?